DG का भी राब्ता हो रहा है, तो इससे आगे क्या हो सकता है? ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा सर, लोग कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया, वार इज ओवर नो, या अभी कोई खतरा है सर इसका? देखिए सीज फायर तो हो गई है, पर ये इंडिया ने जाके रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, आपको पता है, उनकी जाके मिन्नतें की कि खुदा के लिए हमें बचाओ जी। पाकिस्तान हमारे पर बहुत मिसाइल बरसा रहा है और हमारा सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग टोटल पैरालिसिस हो गया है, जैमिंग हो गई है, हमारे रडार नहीं चल रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने पाकिस्तान एक शर्त पे हमने कहा जी कि अगर इंडिया दोबारा हॉस्टिलिटी नहीं करता तो वी विल आल्सो इंश्योर सीज फायर, हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वी विल गो अगेन। एक बात तो ये है। सेकंड ये कि उसके बाद अब इंडिया को इतनी खिफत हुई है, इतनी हजीमत उठानी पड़ी है, इतनी बेइज्जती हुई है, इतना मुकाला हुआ है कि अब वो अपनी इस चीज को छुपाने के लिए बार बार कह रहे हैं जी नहीं चीज पर अभी नहीं हुई है जी, अभी तो हम चल रही है, अभी भी संदूर ऑपरेशन चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बातें कर रहे हैं, लेकिन दे नो के व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। पूरी दुनिया को इस बात का पता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ वो। लेकिन हम अपनी तरफ से फुल तैयार हैं, हमने फुल तैयारी की हुई है, तमाम कॉन्टीजेंसी वर्क की हुई, हमारी एयरफोर्स ने, नेवी ने, ग्राउंड फोर्सेज ने, वी आर रेडी। अगर इंडिया दोबारा मिसएडवेंचर करता है तो जो हमारा कॉन्टीजेंसी 2 है वो इससे भी स्ट्रॉन्ग है, सही, और ये इनको ज्यादा मिलिट्री इकोनॉमिक लॉस होगा, इसलिए दे शुड नॉट डेयर टू डू एनी मिसएडवेंचर पाकिस्तान। भारत वी आर रेडी, पहले भी हमने कहा था कि हम तैयार हैं, ऐसे हमें आजमाना मत, अगर आप स्टार्ट करोगे हम इसको एंड करेंगे, और हमने 6 घंटे में एंड कर दी, तुम्हारी बस हो गई। इसलिए अपने लोगों को मत मरवाओ, अपने लोगों को गलत होप्स मत दिलाओ, उनसे उनको गुमराह मत करो। जैसे हमारे DGSPR ने कॉन्टिन्यूस आवाम को दिन में 3 दफा ब्रीफ करते रहे कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, किस वक्त क्या हो रहा है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, बताते रहे। दैट्स यू शुड इन्फॉर्म योर पब्लिक, उनको गुमराह मत करो कि हमने लाहौर पोर्ट है ही नहीं, लाहौर पोर्ट उड़ा दिया, लाहौर पोर्ट जो है वो कब्जा हो गया, कहां जगह कब्जा हो गया भाई, फॉर गॉड सेक। एक F-16 गिरा लिया, पायलट को पकड़ लिया, 2 17 थंडर गिरा लिए, पकड़ वो प्रूफ। तो आई थिंक वो आवाम को पता चल गया, पब्लिक को पता है, इस तरह आप अपनी खिफत में डालें, आंसू छुपाने के लिए ये इस तरह नहीं। देखें ना, शिकस्त भी होती है और उसकी वीडियोस भी सामने आती हैं, मोदी के झूठ बोलो, डट के झूठ बोलो, और फिर धमकियां भी दे रहे हैं जी कि हम जो है वो दोबारा हमला कर सकते हैं, हम उन ठिकानों को तबाह करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने तो जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सबूत पेश किए। पाकिस्तान ने तो जाफर एक्सप्रेस हो गया, बलूचिस्तान हो गया, जैसे अभी कल वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो है वो बात की कि हमारे पास सबूत हैं और हम तैयार भी हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, अभी ये जो सूरत चल रही है सर, इसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है कि ये सीज फायर है, सीज फायर से नेक्स्ट जो फेज है सर वो क्या होगा? देखिए नेक्स्ट फेज डेफिनेटली है कि दोनों साइड्स को बैठना पड़ेगा, साथ को मीडिएटर हो, मीडिएटर कैन बी अमेरिकन के नाम टर्की और देखे नाम सऊदी अरब के जी या UAE को, कि वो मीडिएटर हो, उनके ममालिक में मुज़ाकरात हो, और उसमें ये नहीं सिर्फ DGM नहीं बैठेंगे, उसमें फॉरेन ऑफिस बैठेगा, मिनिस्टर डिफेंस भी होगी, और उसके बाद इस तरह इंडियन साइड से होगा, और वहां ताकि तमाम फैसले हों कि आइंदा इसको रूल्स ऑफ गेम्स क्या होंगे। आप मर्जी से, अपनी मर्जी से आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हो, मर्जी आप जो मर्जी कर लेते हो, उसके बाद ऑपरेशन आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ली, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, और हमारे यहाँ पर फंड बड़ा रिस्ट्रेन किया, 2-3 दिन आप खामोश बैठे रहे, 84 ड्रेन फायर किए इन्होंने, उसके बाद इन्होंने रात को मिसाइल फायर करे, देन पाकिस्तान से ओके वेट सी वी गिव योर रिस्पांस। सो आप पहले कोई इंक्वायरी करें, कोई इन्वेस्टिगेशन, अभी भी इनका फॉरम है, हम पहलगाम की इंक्वायरी कर रहे हैं, तो अगर आप इंक्वायरी भी कंप्लीट नहीं किया तो पाकिस्तान को कैसे आपने ब्लेम कर दिया? ऐसा ही है, आपने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है, किसी मुल्क की रिस्पांसिबिलिटी दी है, तो आपने प्रूफ दिए हैं, हमें ना दे चले अमेरिका को दे देंगे, अपनी यूएन को दे देंगे, यूएन को दे देंगे, फिर हमें पता चले। हम तो आपको हर चीज जब भी आप करते हैं जाफर एक्सप्रेस में, जहां हम एक प्रूफ देते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान को ये कह रहे हैं जी कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने इसकी पाकिस्तान में हरकत की, हमारे पास प्रूफ हाथ लगा, तो हम आपको ऐसा इलाज करेंगे कि आपको याद रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह जो है वो इंडिया ने हमला किया भावलपुर पे, आज़ाद कश्मीर में जो है वो मुजफ्फराबाद पे किया, मुरीद के किया, तो हमने फौरी रिस्पॉन्स किया सर। हम पहले से तैयार थे सर
इस सूरत हाल से निपटने के लिए, तो आप खुद फौज में रहे हैं, तो जरा तैयारी बताइएगा फौज की कि उसे किसी किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं होती। नहीं, देखिए हमने तमाम कॉन्टीजेंसी प्लान की होती हैं कि अगर ये खुद नाम लेते हैं, बाबरपुर में अजहर मसूद का एरिया है, मुरीदके में निस्बत तैयबा जिसका भी है, वहां तो अब है ही नहीं, दे आर ऑल अरेस्टेड। जी जी, फैमिलीज हैं ना, कोई कुछ है। मस्जिद को आपने अगर शहीद कर दिया या आपने औरतों और बच्चों को वहां पर शहीद कर दिया, तो आपने कौन सी कारस्तानी की है? जी, क्या आपने टेररिस्ट को मारा है? और हमने तो जो भी शहीद हुए, हमने सबके नाम, उनकी लोकेशंस, अपने फौजियों की जितने शहीद हुए, जितने फौजी जख्मी हुए, क्या इंडिया ने बताया कि उनके कितने जहाज गिरे हैं? क्या बताया कि जब वो वहां पर जाके हमने ब्यास में इनके साइट तबाह की हैं इसकी, तो क्या उन्होंने हमें बताया कि वहां कितने फौजी मारे गए हैं? क्या अपने 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के कश्मीर उड़ा के प्लास्टर करके तबाह कर दिए? हमें बताया। हमने इनकी चौकियों में तबाही की, इन्होंने फ्लाइट तय कर दी। क्या इन्होंने बताया कितने फौजी मारे गए? क्या इन्होंने बताया जब हमने S-400 की साइट को तबाह किया, इन्होंने हमें बताया कि क्या हुआ? हमने इनका बहुत बड़ा एमुनिशन डंप जो उड़ी में था, जहाँ से ये कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, वहाँ की मैन पर होगी, फिर हमने एयरपोर्ट पे इनके एयर बेसिस को उड़ा दिया। सो यू हैव अ करेज, यू से कि हमारे मिसाल के तौर पर 110 फौजी शहीद हुए, मारे गए हैं, हमारे इतने जहाजों का नुकसान हुआ, इतने एयर बेसिस का नुकसान, इतना मिलिट्री, हैव अ करेज टू आप अपने को बता नहीं सकते कि वो आपको खा जाएगी। आप पे वो आपने फॉल्स होप दी हुई कि पता नहीं आप कितने बड़े टैंक है, आप हैं कुछ भी नहीं, पता चल गया हमें। तो इसलिए ये करेज करें। और हमने पूरी कॉन्टिजेंसी की हुई है कि अगर ये कहाँ करेंगे और हमने क्या रिटेलिएट करना है, ये हमने सारी कॉन्टिजेंसी प्लान की हुई है। इंडिया का 1-1 इंच एरिया हमारे मिसाइल रेंज के अंदर है, इसलिए डोंट टेक पंगा अगेन। यू हैव सफर्ड, यू हैव बीन ह्यूमिलिएटेड। हम इससे ज्यादा 10 टाइम आपको और ह्यूमिलेट करेंगे अगर आप जी। यस, जो कहा जाता है सर कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया की बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान एयर फोर्स जो है वो दुनिया की बेस्ट एयर फोर्स है, और हमने साबित किया सर इस जंग में। इससे पहले 2019 में भी जो है हमारे सैनिकों ने साबित किया कि हमारी ट्रेनिंग क्या है, हमारी तरबियत क्या है, और हमारी जो है कैपेबिलिटी में किस हद तक इजाफा हो चुका है। बड़ी साहब, इस सारी सूरत हाल को हम देखें तो हमारा जो पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है दुनिया में, वो कहां तक पहुंची है सर? देखें, इस लड़ाई के बाद ट्रस्ट मी, पाकिस्तान हैज रीइमर्ज्ड एज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री with professional, battle-hardened army, armed forces, I would say, जिसमें Air Force, Navy, and ground forces are included. Number 2, they've come to the potential of Pakistan Army कि हम technology-wise, cyber warfare में, air force, air combat में, sea में और ground पे we are second to none. That is proven. और second, हमारे पास जो है training, professional efficiency, हमारी इंस्पायरिंग लीडरशिप ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, उनकी वजह से जो हमारे जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत, ये सारे मल्टीप्लाई फोर्स, ये फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। जिस नोबडी, अगर इनके पास 20 लाख की फौज है ना, तो हमारी 5 लाख फौज बहुत है। वी कैन प्ले हेल्प एंड वी कैन प्ले हेल्प आउट ऑफ देयर नोज। ये इनको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि इट इज मैन बिहाइंड द मशीन। जितने मर्जी मशीन अपने राफेल लिया, जब चलाने वाले नहीं है, तो इनके डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ था, उसने ये कहा कि जी मेरे अभी पायलट फुल ट्रेन नहीं है राफेल के अंदर, इसको आप इस्तेमाल ना करें। उसको कर दिया। अच्छा। और हुआ 3 उन्होंने गिरा लिए, और गिरा 10 भी सकते थे, लेकिन उस वक्त हॉस्टिलिटी स्टार्ट नहीं, इसने उसको बख्श दिया। और ये छुपा के इन सारे जहाज अपने 500 किलोमीटर अपने हवा में उड़ाते रहे, बॉर्डर के नजदीक नहीं आए। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनका डर है पाकिस्तान एयरफोर्स से। और जो हमने इनका कश्मीर में हाल भुरकस निकाला है, आई थिंक नॉट अंडरस्टैंड। ये एक ही समझते हैं जबान, ये जो अखंड भारत का टोला है ना 4 का एक्सट्रीमिस्ट का, ये समझते हैं इनके सर पर डंडा मारोगे तो ये समझेंगे करेंगे राम राम, अगर इनको नरम रहेंगे तो ये चढ़ाई करेंगे।